डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुचर्चित नारा शुरू हो चुकी है कि नई संसद में नया संविधान लागू होगा। क्या मानना है आज के युवाओं का? अगर नई संसद में नया संविधान लागू हुआ है, होने की बात चल रही है, नया संसद भवन बन गया है, तो ये पुरानी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग संसद भवन में क्या कर रहे हैं? नए लोगों में तो जो मेहनत का मजदूर, किसान, युवा, नौजवान, इसको भेजो। आज ये पुराने लोग और नई संसद भवन, ये तो वही बात हो गई कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सदैव बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात की, जिन्होंने सदैव कमेरा को सशक्त करने की बात की, युवाओं को सशक्त करने की बात की, महिलाओं को 33% से बढ़ाकर 49% आरक्षण देने की बात की, हमारी पार्टी बड़ा स्पष्ट कह रही है कि आज इस देश के अंदर युवा बेरोजगार है और उसको सबसे पहले ये सरकार बताए कि उसके पास क्या खाका है कि वो नौकरी देगी, क्या खाका है विकास का, क्या खाका है आगे चलकर अच्छे अस्पताल, अच्छे आईआईटी, अच्छे आईआईएम बनाने का। आज हमारे बीच हमारा देश ऐसी परिस्थितियों में है जहां भूखमरी के कगार पर किसान और नौजवान है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे जब बहुजन समाज पार्टी और तथाकथित दलितों की सबसे बड़ी हितैषी कही जाने वाली बहन कुमारी मायावती और दलितों के नाम पर नाटक कर कर वोट बिटोरने वाले चंद्रशेखर रावण का जब मुंह जनता के सामने आ जाएगा कि ये लोग किस तरीके से सही मायने में जो लोगों के भलाई के नाम पर भेड़िए हैं, तब बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसा विकल्प बनेगी जो लोगों को, स्पेशली दलितों को, किसानों को, नौजवानों को और महिलाओं को उनका अधिकार देगी और सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय पर हमारी बात होगी। जब संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान में अभी जो लोकतंत्र जिसे कहा जाता है उसमें सभी को, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबको जो है बराबर का अधिकार नौकरी मिल रही है। हाँ। हमारे सत्येंद्र जी हैं, पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं। आज इनके जैसा पढ़ा लिखा युवा सरकार से बात कर रहा है कि भैया हम पढ़े लिखे हैं, हमें रोजगार दे दो। क्या संविधान में ये बोला गया है? बाबा साहब ने ये कहा था कि इन जैसे पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मत देना। किस संविधान की बात करते हैं आप लोग? हम उस संविधान की बात करते हैं जो लोकतंत्र की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, संविधान नया चल रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? कहा था कि इन युवाओं के हाथ में किताब दे दो, शिक्षा दे दो और ये भारत का भविष्य बना देंगे। आज अनपढ़ों के हाथ में देश को दे दिया और अनपढ़ इस देश को चला रहे हैं और हमारे युवा बेचारे ये आज सरेआम इनसे जब अपना रोजगार मांगते हैं तो ये सरकार लाठियां बरसाती है। आप देश के भविष्य पे लाठी बरसाओगे? ये किस संविधान ने अधिकार दिया आपको? अभी आपने एक बात कही कि नया संविधान और नई जो संसद है उसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद में अभी जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ है, ये बताइए, पहले मेरी बात सुनो। मोदी जी जो 80 साल के हैं, जिनकी सोच ब्राह्मणवादी है, वो संसद में अच्छे लगेंगे या इन जैसा सुंदर आदमी? हम वही पूछना चाह रहे हैं। जब नई संसद जब बन रही है तो जो नई संसद का जब उद्घाटन हुआ उस दिन से तिरंगा नदारद है, इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? जिस पार्टी ने ये सोचा है कि वो तिरंगे को झुका देगा, तो उसे ये पता रहना चाहिए कि इस देश के युवा, इस देश के बहुजन सोच के लोग जिन्होंने देश की एकता और अखंडता में विश्वास है, वो कभी भी उनकी ऐसी मनुवादी सोच को पनपने नहीं देंगे। और हम तो सदैव इनका विरोध करते हैं। और ये याद रखिएगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चल सकता है। आप समझ लीजिए इस चीज को। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं अपने बड़े बड़े नाम लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, कुछ भी हो, उद्घाटन के बाद में इसके ऊपर कोई भी जवाब देता या बोलता हो या सवाल पूछता नजर नहीं आता। क्यों? इन पार्टी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ गरीबों को के ऊपर जुल्म बरसा के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इन सब ने गरीबों पे डंडा बरसवाया, इन सभी ने युवाओं के ऊपर लाठियां बजवाई। आज
हम और हमारी पार्टी ये स्पष्ट नीति पर काम कर रहे हैं कि बहुजनों को उनका अधिकार दो। यह ब्राह्मणवादी लोगों का देश नहीं है, ये देश युवाओं का है, ये देश किसानों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पिछड़ों का है, ये देश कमेरा लोगों का है। आज का युवा क्या चाहता है? अब ये आज का युवा तो भैया आप बताइए, आज का युवा क्या चाहता है? जी देखिए, नए संविधान बनाने से कोई लोगों की समस्या तो हल हो नहीं जाएगी। ठीक है, परेशानियां तो वही हैं देश में हमारे तक जो चलती आई हैं। ना लोगों के पास नौकरी है, युवाओं के पास, ना ही इन्होंने कोई शिक्षा की ओर ध्यान दे रहा है, ना ही और भी जो सब समस्याएं क्या नए संविधान बनने से दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह क्या कमियां हैं पुराने संविधान में जिसको बदलने की बात कर रही है सरकार? क्योंकि सर वो तो यही लोग समझ सकते हैं जिस हिसाब से ये चाहते तो ये इसी संविधान को लेके भी कर सकते, सुधार करना था तो कर सकते थे, बट नहीं करना चाहते हैं। नया कोई वजह होगी, कोई वजह लगती है आपको? वजह सर ये तो तानाशाही है सर, एक तरह की तानाशाही समझ लो आप इसको। आज का युवा डॉक्टर राजन साहब तानाशाह समझ रहा है आज की सरकार को, क्या मानना आपका? ये तो खुद कहते हैं जी कि हम लोग तानाशाह हैं। हमारे देश ने, हम जैसे युवाओं ने किताबें पढ़ी थी कि हिटलर तानाशाह था। आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं हिटलर के रूप को। लेकिन याद रखिएगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो ये हिटलर शाही चलाने वाले लोग, उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि ये देश हिटलर शाही से नहीं चलता, ये देश मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये देश हमारे यहाँ वीर बलिदानियों भगत सिंह के बलिदान से चलता है। ये देश अहिल्याबाई होलकर जी के शिक्षा की नीति से चलता है। ये देश सरदार पटेल के अखंड भारत से चलता है। ये देश हिटलर शाही और तानाशाही से नहीं चलता है। आज का युवा रोजगार से परेशान है, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, हर कोई जो है इस सरकार से परेशान है। फिर भी सरकार बदलने की बात क्यों नहीं कर पाते? इस बार कर देंगे इनका ताला बंद। ये रोजगार मांगते मांगते अब हम लोग थक गए, अब इनका रोजगार बंद करना पड़ेगा। जब इनका रोजगार बंद हो जाएगा, नई संसद भवन में बैठना इस बार इनका सपना रह जाएगा, याद रखिएगा। धन्यवाद।